पूरी दुनिया में हिट है मोदी नीति। सुपर पावर अमेरिका से लेकर रूस तक पीएम मोदी का डंका बजता है। जो बाइडेन से लेकर पुतिन तक पीएम मोदी का इस्तकबाल करते नजर आते हैं। और ये सब हुआ है पीएम मोदी की विदेश नीति की वजह से। भले ही भारत में राहुल गांधी समेत विपक्षी नेताओं को मोदी के काम करने का तरीका पसंद न आता, लेकिन दुनिया में पीएम मोदी का अंदाज और उनकी विदेश नीति सुपरहिट है। साल 2014 में मोदी के हिंदुस्तान की सत्ता संभालने के बाद से 7-8 सालों में भारत की छवि एक मजबूत देश और मोदी की एक मजबूत नेता के तौर पर उभरी है। मौजूदा दौर में मोदी शायद इकलौते ऐसे नेता हैं जिनके विश्व भर में समान रूप से स्वीकार्यता है। फिर वो चाहे कोई भी देश हो, मोदी हर जगह लोकप्रिय है। पश्चिम से लेकर पूर्व तक और उत्तर से लेकर दक्षिण तक पूरी दुनिया में मोदी मोदी के नारे लगते हैं। अमेरिका में मौजूद ग्लोबल लीडर अप्रूवल ट्रैकर मॉर्निंग कंसल्ट ने वैश्विक नेताओं की जो नई अप्रूवल रेटिंग जारी की है, उसमें 77% अप्रूवल रेटिंग के साथ पीएम मोदी टॉप पर बने हुए हैं और बाइडेन, जॉनसन समेत 13 देशों के नेता इस लिस्ट में उनसे काफी पीछे हैं। ग्लोबल अप्रूवल रेटिंग लिस्ट में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन 7वें और बोरिस जॉनसन 13वें नंबर पर है। पीएम मोदी अगर इस समय दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता हैं, तो इसके पीछे है उनकी दूरदृष्टि और संकल्पों के प्रति उनका समर्पण, जो केवल भावनात्मक रूप से नहीं बल्कि भौतिक रूप से भी है। अपने लगभग पौने 8 साल के कार्यकाल में मोदी ने भारत के विकास की राह में कई ऐसे मील के पत्थर जड़वा दिए हैं जिनकी बराबरी निकट भविष्य में केवल मोदी ही कर सकते हैं। और ये हम नहीं कह रहे, बल्कि दुनिया भर में इसकी चर्चा की जा रही है कि कैसे भारत पूरी दुनिया को साथ लेकर चलते हुए अपनी इकोनॉमी को बूस्टअप करता जा रहा है। हमेशा मोदी के विरोध में बात करने वाले राहुल गांधी को पाकिस्तानी मीडिया का ये डिबेट जरूर सुनना चाहिए। मैं ऐलानिया ये कहता हूं कि इंडिया हमारा दुश्मन है, लेकिन इंडिया 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड बन गया है। इंडिया जर्मनी को, जापान को, बर्तानिया को, फ्रांस को पीछे छोड़ गया है। कनाडा, ऑस्ट्रेलिया उसके पास भी नहीं भटकते हैं। और इंडिया वो था जो गरीब तरीन मुल्क में पाकिस्तान से भी पीछे था। पाकिस्तान को ये नजर आ रहा है कि मोदी राज में भारत दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी बन चुका है, लेकिन राहुल गांधी को शायद ये दिखाई नहीं दे रहा। दुनिया में कहने को तो रूसी राष्ट्रपति पुतिन, अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन और चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग सुपर पावर लीडर माने जाते हैं, लेकिन जब भी दुनिया पर संकट आता है तो सबकी नजर भारतीय प्रधानमंत्री पीएम मोदी के ऊपर जाकर टिक जाती है। और यही वजह है कि रूस की ओर से जारी हमलों के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने भी प्रधानमंत्री मोदी को फोन करके उनसे मदद की गुहार लगाई। तो वहीं यूक्रेन के राजदूत इगर पोलिखा ने महाभारत और चाणक्य की बात करते हुए पीएम मोदी से वैश्विक भूमिका निभाने की और युद्ध रोकने के लिए आगे आने की गुजारिश की। Modi ji is one of the most powerful and respected leaders of the world. We are expecting for much more favorable attitude of the Indian government in this crisis situation. प्रधानमंत्री मोदी हमेशा आगे बढ़ने की बात करते हैं। विदेशी दौरों में उनका जितना ध्यान कूटनीतिक मसलों पर रहता है, उतना ही ध्यान वो इकोनॉमिक ग्रोथ को भी देते हैं। विदेशी मामलों में भारत और अमेरिका के हितों में बेशक टकराव हो, लेकिन आर्थिक मोर्चे पर दोनों को एक दूसरे के साथ की जरूरत है। पीएम मोदी का नारा है सबका साथ सबका विकास, और यह सिर्फ उन्होंने भारत में ही लागू नहीं किया, बल्कि पूरी दुनिया में मोदी अपने इसी नारे के साथ काम कर रहे हैं। पीएम मोदी हमेशा अपने देशवासियों के हित की बात करते हैं और मोदी के इस मुहिम में दुनिया का हर देश भारत का साथ निभाता है। भारत के हर देश के साथ इतने अच्छे रिश्ते बन चुके हैं कि उससे पाकिस्तान भी जलता है। कि इंडिया क्वाड का हिस्सा है, इंडो पैसिफिक कमांड में बुनियादी रोल है, स्ट्रेटेजिक मुआहदे और डिफेंस के भारी मुआहदे वो अमेरिका के साथ कर रहा है। S-400 डिफेंस मिसाइल सिस्टम उसने चाइना, रशिया से खरीदा है और $115 बिलियन का ट्रेड वो चाइना के साथ कर रहा है, जिसके साथ उसके बॉर्डर पे झगड़े भी हो रहे हैं। दलाई लामा को भी अपने पास रखा हुआ है और अपने अक्साई चीन के एरिया के क्लेम्स पर भी वो अपनी जगह पे कायम है। मोदी वर्ल्ड लीडर हैं और खुद को ग्लोबल लीडर के तौर पर स्थापित भी कर चुके हैं। मोदी दुनिया के अकेले ऐसे नेता हैं जिनके रूस और अमेरिका दोनों ही देशों से बेहतर संबंध है। रूस अमेरिका दोनों ही देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में
भारत के स्थायी सदस्यता का समर्थन करते हैं, लेकिन शायद ये राहुल गांधी समेत विपक्षी नेताओं को नजर नहीं आता। टीम न्यूज़ नेशन। और मेरे आप भाषण सुन लो।